हो सकते हैं ये 100+ लोगों का जान बचा चुके हैं। तो सिर्फ ये जान ही नहीं बचाते हैं, इनके साथ साथ इनकी धर्म पत्नी भी है, वो भी कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राम बच्चन और आप देख रहे हैं बच्चन बिहारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल खास तरह का न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है। वो न्यूज़ में क्या दिखाया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे टीवी हो, हर जगह एक छाया हुआ है कि पति पत्नी का झगड़ा, पति पत्नी को मार देना चाहता है और पत्नी पति को मार देना चाहती है। एक खास तरह का न्यूज़ खूब ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस न्यूज़ से हटकर मैं आपको एक ऐसे अनोखे पति पत्नी से मिलाने वाला हूँ जो अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए काम करती हैं और दोनों मिलकर काम करती हैं, और उनको कपल ऑफ द बिहार कहा जाता है। उन्हें कपल ऑफ द बिहार के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एक कपल ऑफ द बिहार क्या कौन है, कपल ऑफ द बिहार का अवार्ड इन्हें कैसे मिला और कपल ऑफ द बिहार करते क्या है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं और उनसे मिलाने वाले हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं और आपको समझाते हैं कि कपल ऑफ द बिहार उनको क्यों कहा जाता है। तो चलिए आपको मिलाते हैं। ऐसे एक हमारे बड़े भाई हैं उनसे। तो बड़े भाई, आपका परिचय? नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार मिश्रा हुआ। अच्छा। औरंगाबाद जिले के ही कुटुंबा प्रखंड में दसपा एक गांव है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। दसपा से हैं जी। तो आप ब्लड यानी जो रक्तदान का क्षेत्र में आपको इस प्रेरणा कहाँ से मिला कि मुझे रक्तदान करना चाहिए? एक पेशेंट को देखे हुए थे ब्लड के अभाव में मरते हुए। अच्छा। उसी के बाद से लगा कि नहीं है, और उसके बाद एक दो लोग बताए कि इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसके बाद से फिर पहला डोनेशन रांची में गुरु नानक हॉस्पिटल में किए थे। अच्छा। उसके बाद बीच में फिर गैप भी हो गई थी, क्या कि औरंगाबाद में यहाँ व्यवस्था नहीं थी। लेकिन क्या होता है, समाज में एक ऐसा मिथ बन गया है कि खून ब्लड देने से शरीर में कमजोरी आता है। और इस मिथ को आप मतलब क्या कहेंगे लोगों को? मतलब आपका अनुभव क्या रहा अभी तक? अभी तक तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है, कभी कोई कमजोरी नहीं होती है। क्या है कि औरंगाबाद से जाके बनारस ट्रामा सेंटर में ब्लड दे करके उसी दिन वापस आना, रांची जाना, रांची से पुनः औरंगाबाद आकर रात भर आराम किए हैं और सुबह में फिर 2019 में इलाहाबाद प्रयागराज में जो अर्धकुंभ लगा था उसमें फिर पुनः जाना। तो ये लगातार 4-5 दिन का सफ़र ब्लड देने के बाद से हुआ। और अभी तक हम आपके सामने उस वक्त लग रहा है कि उस वक्त शायद 18 या 19 पे ही रक्तदान था। आज मेरा 38वां रक्तदान कंप्लीट हुआ। सोच लीजिए कि लोग एक बार दो बार रक्तदान करने में हिचकिचाते हैं और बड़े भाई अभी तक 38 बार, सोच सकते हैं कि 38 बार ये रक्तदान कर चुके हैं। 38 बार रक्तदान का मतलब है कि 38 लोगों का अभी तक ये जान बचा चुके हैं। अगर एक बार के डोनेशन में एक का भी जान बचता है तो कम से कम 38 लोगों का जान बचा चुके हैं। रक्तदान से 3 लोगों का जान बचता है। सोच लीजिए एक रक्तदान से 3 लोगों का जान बचता है, तो आप सोच सकते हैं ये 100+ लोगों का जान बचा चुके हैं। तो सिर्फ ये जान ही नहीं बचाते हैं, इनके साथ साथ इनकी धर्म पत्नी भी है, वो भी कम नहीं है। ये 38 बार रक्तदान कर चुके हैं। साथ में इनके जो धर्म पत्नी है वो भी करीब 26 बार नहीं 28 बार आज 28 बार वो रक्तदान कर चुके हैं। पहले थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम कविता मिश्रा है, हम दसपा से बिलोंग करते हैं। वही कुटुंबा क्षेत्र में आता है जो हम नियमित रख जाते हैं। ऐसे कोई परेशानी नहीं है रख देने से हमें। बात क्या होता है, समाज में होते हैं पत्नियां अक्सर क्या करती है कि पति को या अपने घर वाले को रोकती है कि नहीं ब्लड या खून नहीं देना है, उससे कमजोरी हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी ब्लड दे रहे हैं और साथ में भैया भी ब्लड दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये केवल गलत भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। अच्छा। ऐसी कोई वहाँ है ही नहीं घटना कि कमजोरी होता है, वीकनेस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, ये 28वां रक्तदान इनका है, यानी लगभग 5 साल से रक्तदान कर रहे हैं। आदमी एक बार दो बार रक्तदान करने में थक जाता है या फिर अपने आप को डर लगता है कि अब रक्तदान नहीं करना चाहिए, या किसी इमरजेंसी वक्त अपने घर का किसी को देना हो तो रक्तदान करते हैं। लेकिन एक समाज के कल्याण के लिए
लोगों को जान बचाने के 5 लिए नहीं अपने- करीब 9-10 साल से रक्तदान कर रही है। अपने स्वेच्छा से अभी 28वां रक्तदान कर रही हैं। तो आप बताइए कि जब यहाँ से आप रक्तदान करके जाती हैं घर पे, तो वहाँ पे खाना बना के कौन देता है आपको? और सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। देख लीजिए दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है खाना बना कर देना या कोई परेशानी ही नहीं है, मतलब कोई कमजोर फील कोई नहीं होता है? कमजोरी कोई फील नहीं है। यहाँ से आराम से जाना भी 22 किलोमीटर जाना भी है। औरतों लोग के साथ समस्या ज़्यादा है कि मतलब ज़्यादा सुनने में आता है कि हेमोग्लोबिन नहीं। कमी है, खून का कमी है, उनका खून चढ़ा, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों नहीं? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। ये बोले तो एक बार कि सब गलत भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, गलत भ्रांति है सर। बस और कुछ भी नहीं है। रक्तदान करने से अपना ही भला है, दूसरे का भला तो बाद में होगा, पहले तो अपना ही भला है। और क्या हमें देखकर ऐसा लगता है कि मैं कमजोरी है? बिल्कुल नहीं, आपको देखकर लग रहा है बिल्कुल फिट है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि खून नहीं देना चाहिए, नहीं तो खून शरीर में खून कम हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रक्तदान करना चाहिए और खुशी से करना चाहिए। ये पहली बार किए थे, उस समय का अनुभव क्या था आपका? उस वक्त तो थोड़ा सा डर मन में था ही, हाँ क्या कि कोई जागरूकता की बात नहीं थी। हाँ। लेकिन उस वक्त मेरी एज भी लगभग 24-25 साल ही था। 24-25 साल की उम्र से कर रहे हैं? हाँ, नहीं तो वो कभी एक बार किए, अच्छा। कभी 2 बार किए, अच्छा, कभी अच्छा। साल में नहीं भी किए। नहीं भी किए। लेकिन ये इधर 2016 से हाँ। कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से 21 से इसी बीच पता चला कि पथ प्रदर्शक के सचिव बमेंद्र भैया जी ही बताया कि जब आप साल में 2 बार 3 बार करते ही हैं, हाँ। अगर 4 बार आप करते हैं तो बेशक बिहार सरकार के द्वारा जो संस्था है वो सम्मानित करते हैं, तो फिर 3 बार करते हैं तो 4 बार कीजिए। अच्छा, अच्छा। और वही हमको मोटिवेट किया। उसके बाद से हम अच्छा, लोग ये जानना चाहेंगे कि आप तो करते ही हैं, साथ में आपके मिसेज भी करते हैं, जी। तो ये चालू कैसे हुआ? आप तो मतलब 38 बार कर चुके हैं, वो 26 बार, यानी इससे पता चलता है 28 कि बार। 28 बार। तो इससे पता चलता है कि आप पहले कर रहे थे, बाद में वो शुरू किए हैं। उन्होंने कैसे ये सफ़र शुरू किया? हम जब ब्लड दे करके गए हाँ। तो ये भी बोलते थे कि कैसा है क्या है। हम कहे कि एक बार करके देखो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं। हाँ और उसके बाद फिर ये बोली कि चलिए चलते हैं। हाँ। दी, अच्छा लगा। उसके बाद से वो भी नियमित रूप से हो गई। तो दोस्तों, बल्कि एक साथी था ड्राइवर, जी जी अम्बा में मनीष जी हैं, उनके ड्राइवर था। जी जी। वो भी यही सवाल पूछा। वो आज के डेट में 7-8 ऐसे लोग हैं हाँ हाँ। जो 10 बार से ज़्यादा ब्लड दे चुके हैं। 10 ऐसे बार लोग को तैयार कर चुके हैं, और करीब 7-8 लोग ऐसे भी हैं जो 3 बार 4 बार दे चुके हैं। तो इसमें अच्छा, जो आप ब्लड देने आते हैं, इसमें सरकार किस तरह से सहयोग करती है? सरकार का तो ऐसा कुछ हमें नहीं लगता है हाँ हाँ कि सहयोग उसको करना चाहिए। हम आते हैं केवल समाज सेवा के दृष्टि से, हाँ। कि बहुत ज़्यादा मेरे पास जैसे कुछ है नहीं। सरकार इसको प्रोत्साहित कैसे करती है? जैसे मान लीजिए सम्मानित करती है। वही करें, हाँ, सम्मानित कैसे? सम्मानित पटना में जी जी। से नियमित रक्तदाता जो साल में 3 बार और 4 बार देते हैं, उन लोगों को बिहार सरकार बुलाती है पटना में और जी, सम्मानित जी, करती है। सम्मानित करती है। तो आपको अभी तक अभी कोई ऐसा मोमेंट बताइए जिससे मतलब आपको यादगार बन गया हो कि मैंने किसी का जान बचाया अचानक से, किसी को ब्लड दे करके, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो? हाँ, ऐसा हुआ है। इसी सदर हॉस्पिटल में कोरोना के समय में ये मदनपुर बेल्ट का वारिस स्थिति में हॉस्पिटल में ही थे। जी जी जी। और उन्हें ए पॉजिटिव की आवश्यकता थी, लेकिन एक्चुअल 29 अप्रैल को हम लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बमेंद्र भैया को हम बता चुके थे। यहाँ पे कोरोना काल में लगातार 9 दिनों तक कैंप लगा था, जी, जी, जी। 9 या 11 दिन तक। जी। तो बमेंद्र भैया को बोले थे कि भैया हम लोगों की इच्छा है हाँ कि 29 अप्रैल को मैरिज एनिवर्सरी के दिन करें। हाँ। तो 26 तारीख को ही वो आदमी भर्ती था, जो मतलब मरणासन स्थिति में शायद हीमोग्लोबिन 4-4.5 ग्राम पे आ गया जी था। जी जी। लेकिन बमेंद्र भैया हम लोगों को नहीं बताया कि इस उपलक्ष्य में कि करना है। अच्छा। जब वो यहाँ आया और तुरंत जब जाने लगा, हम कहे कि भाई इतना जल्दी टेस्ट हो करके, तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसे 3 दिन से ब्लड ए पॉजिटिव अरेंज नहीं हो रही थी। जी जी जी। तो बमेंद्र भैया को हम बोले भी थे कि भैया हम लोगों का मैरिज एनिवर्सरी से कहीं ज़्यादा उसका जान बचाना था, आप कहते तो 3 दिन पहले हम आकर के दे देते। जी। तो वो हमेशा याद यानी रहता है। दोस्तों, ये सोचे थे कि मैंने मैरिज एनिवर्सरी के दिन में ब्लड डोनेट करूंगा, लेकिन किसी का जान बचाने के लिए उन्होंने अपना प्लान चेंज करके उसके जान बचाने के लिए उसी दिन उन्होंने कर दिया। मैंने इनके बारे में सुना है कि बिहार के क्या है, प्रथम कपल के रूप में, फर्स्ट कपल के रूप में मंगल पांडे जी जी जी। प्रणाम भी किए थे जब उन्हें पता चला था कि बिहार से कपल के रूप में हम लोग हैं। जी जी जी। तो ये बिहार के प्रथम ऐसे कपल हैं जो एक साथ ब्लड डोनेट करते हैं
प्रथम कपल, इनको प्रथम कपल का अवार्ड भी मिल चुका है बिहार में ब्लड रक्त दान के क्षेत्र में। अब जब यहाँ से घर जाती है तो आपकी सासू माँ या आपके बच्चे कुछ बोलते नहीं आपको? नहीं, सासी माँ तो शुरू में गुस्सा करती थी अच्छा। कि मतलब क्यों करती है ये, लेकिन अब वो भी नहीं करती। अब बच्चे तो खैर बड़े हो रहे हैं, वो लोग तो खुद जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, बच्चा तो लोग मेरा खुद तैयार ही है। हमेशा आता है। एक बड़ा वाला बेटा मेरा 15 साल का है, वो बोलता है कि मम्मी 18 साल के बाद हम भी ब्लड डोनेशन करेंगे। और छोटा वाला कहता है मम्मी कर तो देंगे लेकिन सुई से डर लगता है। तो देखिए दोस्तों, पूरे परिवार में साथ में मेरे बच्चे भी आते हैं, लेकिन इस नहीं लाए, अक्सर मेरे साथ में मेरे बच्चे आते हैं ताकि हम लोगों को देखकर वो लोग जागरूक हो, क्योंकि अब तो बड़े हो रहे हैं वो लोग भी। परिवार में इनके यहाँ सिर्फ समाज सेवक है और समझ लीजिए कि सब के सब का एक ही मोटिव है, समाज को आगे बढ़ाना। हम लोग ये समझना चाहेंगे कि ब्लड जो डोनेशन है क्यों ज़रूरी है। जैसे आप ब्लड अभी देने आए तो आपके माइंडसेट में कि समाज सेवा करना है, लेकिन इस ब्लड से लोगों कैसे कैसे लोगों को फ़ायदा होता है ये जानना चाहेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला चीज़ समाज सेवा तो अगर हम हटा भी दें जी, क्या कि मेरा जो डोनेशन हुआ है इस ब्लड से सामने वाले को कितना फ़ायदा होगा ये ऊपर वाला जानता है या डॉक्टर जानता जी है। जी, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ब्लड चढ़ा हाँ, तो बहुत बार होता है कि ऊपर वाले की इच्छा नहीं हो तो सारा बेकार हो जाती है, अच्छा, डॉक्टर की मेहनत बेकार हो जाती अच्छा है। अच्छा लेकिन ब्लड देने से खुद की भी बहुत सारी फायदा है। अच्छा, जैसे हमेशा नया बोन मैरो तैयार होता है, लीवर फेल्योर की संभावना कम हो जाती है, हार्ट फेल्योर की संभावना कम हो जाती है, नया ब्लड भी बॉडी में तैयार हो रहा है। बॉडी में जो किसी भी कारण से जो सेल तो हमेशा साइंस के मुताबिक डेथ करते रहता है, तो उस हालत में मृत जो सेल शरीर के अंदर है निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ कुछ गंदगी तो पसीना के माध्यम से निकलता है, लेकिन जो ब्लड में घुल चुका है वो कैसे निकले। हाँ, तो उससे अगर निकल रहा है ब्लड के माध्यम से ही, तो उससे आपका शरीर भी स्वस्थ हो। शरीर भी स्वस्थ होता है। आज 45-46 साल की उम्र में जी जी, चेहरे पे ग्लेजिंग है, बिल्कुल, तो कहीं न बिल्कुल। कहीं इसका है। 38 बार डोनेशन करने के बाद चेहरे पर जितना चमक है, मतलब एक अद्भुत है। और लोगों को इससे सीखना भी चाहिए कि हमें ब्लड डोनेशन से डरना नहीं चाहिए बिल्कुल। जो समाज में अभी जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? खुल करके समाज सेवा को छोड़ करके, समाज सेवा वो नहीं करना चाहते हैं मत करें, लेकिन अपने स्वस्थ रहने के लिए साल में कम से कम 2 बार जरूर ब्लड डोनेशन करें। अपने स्वस्थ रहने के लिए समाज सेवा तो बहुत बात की बात है, पहले अपने जब स्वस्थ रहेंगे तब तो समाज को सेवा बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। तो अपने स्वस्थ रहने के लिए जरूर मतलब करें। ब्लड डोनेशन करने से दूसरों को तो लाभ होगा ही, हाँ, साथ में साथ अपना में भी लाभ होगा। अपना लाभ। अपने शरीर के लाभ के लिए भी आदमी को करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करना चाहिए, हाँ। ताकि आपका ब्लड रिफ्रेश होता रहे और आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहें, इस बात से बिल्कुल नहीं डरना कि हम ब्लड देने के बाद कमजोर हो जाएंगे। कोई कमजोरी नहीं। डर जो समाज में है, हाँ, जो समाज में डर है कि ब्लड देने से कमजोरी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से ब्लड दीजिए, खुशी खुशी दीजिए। किसी एक थैलेसीमिया पेशेंट, मैं उन महिलाओं उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो अपने पति को, अपने बच्चे को, सबको रोकते कि नहीं खून नहीं देना है, इतना तो खिला पिला के तुमको बड़ा किए हैं और तुम खून जाकर दूसरे को दोगे। हम तो वही कहना चाहेंगे कि खुद भी ब्लड दें, अपने पति को भी प्रोत्साहित करें। जी जी, और यदि 80+ लड़का हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित करें, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि सब जागरूकता फैले। कोई थैलेसीमिया बच्चा जी, खून के अभाव में ना मरे। बिल्कुल बिल्कुल। खून के अभाव में ऐसा ना हो। एक थैलेसीमिया पेशेंट बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाए। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि एक महिला होकर इतना कर रही है, खुद कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर रही है, एक कर के दिखा रही है। ये 28वां बार इनका रक्तदान है और 28 बार रक्तदान करने के बाद भी देख सकते हैं आप बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है शरीर में। और ये इनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं और प्रेरणा लेकर के आप भी है ना समाज के लिए या अपने शरीर के लिए भी काम कर सकते हैं और ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो लगातार 2021 से 24 तक बिहार सरकार से अवार्ड उठाए 4 साल। अब आज मेरा 5वां कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए बिहार सरकार क्या प्रोग्राम करते हैं, तो गवर्नमेंट ही बताएगी कि 14 जून के बाद वो कैसे क्या कर रही है। लेकिन कपल के रूप में जब मंगल पांडे जी को पता चला, एक्चुअल वहाँ पे नाम से सीरियल वाइज जा रहा था, तो 21 में, हाँ, तो कविता मिश्रा के कारण अल्फ़ाबेटिकली इनका पहले नाम पुकारा गया। मेरा भी से विवेक के कारण लेट था, लेकिन मंगल पांडे जी जैसे ही इनको अवार्ड देने के लिए
पुकारा गया, अवार्ड दे रहे थे, तो पता नहीं किसी ने कहा कि इनके हस्बैंड भी डोनर हैं और औरंगाबाद से कपल के रूप में हैं। तो जब उनको पता चला था तो वो भी प्रणाम किए हाथ जोड़ करके, भाई महान कपल है भाई, है इस तरह से। तो उस वक्त बहुत ही गर्व महसूस हुआ था, नहीं का बात नहीं है, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ था। चलिए मिलते हैं इन कपल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।